हमारे बाकी है। तो आज हम शुरू करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन से। बड़ा काम का डेफिनेशन है, बड़ा फायदेमंद डेफिनेशन है, याद भी रहेगा और आगे जाके काम में भी आएगा। तो एक मस्त कलर का मार्कर ले लो, मस्त कलर का मार्कर ले लो, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, मस्त कलर का मार्कर ले लो, तभी जाके समझ में आएगा। गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। गवर्नमेंट कंपनी मींस, पहले ही वर्ड यूज कर लिया, मींस मतलब है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव, ला 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 ला, इंक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव है। द कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, दो चीजें मार्क करनी है, नॉट लेस देन 51% और वो भी बोला है पेड अप शेयर कैपिटल। सब्सिडरी की डेफिनेशन से कंपेयर मत करना, सब्सिडरी से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो मैं लिख के रखूं, सब्सिडरी कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। सब्सिडरी कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर है, यहां बकायदा बोला है 51% पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा डिफरेंस कर बना के दे दूं मैं, इधर सब्सिडरी कंपनी, इधर गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ पेड अप, हाफ ऑफ वोटिंग पावर है, यहां पे 51% पेड अप शेयर कैपिटल बोला है डेफिनेशन में। सब्सिडरी कंपनी में वोटिंग पावर लिया है, यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल है। यह डिफरेंस को याद रखना, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। नीचे हेल्ड बाय, किसने, इधर छीजी, छीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, छीजी, छीजी का डेफिनेशन हमको जनरल क्लॉजेस एक्ट में मिलेगा जो हमारे सिलेबस में है। जनरल क्लॉजेस एक्ट जो हमारे सिलेबस में, उसके अंदर हमको छीजी का डेफिनेशन मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाली गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब आपके राज्य की गवर्नमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज है, तो उसमें से तो 9 यूनियन टेरिटोरीज है, तो आप नियरली ऐसा समझ लो कि भैया 28 स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकते हैं एक साथ, या उससे कम भी। हेल्ड पार्शियली बाय चीजी और पार्शियली बाय वन और मोर एसजीज, ठीक है, ये चीज भी हो सकता है। एंड द सेक्शन इंक्लूड्स कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, उसको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। मैं चाहूंगा एक सेकंड के लिए मार्किंग कर लीजिए और फटाफट फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। कोई नहीं बेटा, अगर आपका मिस होता है, मेरा आपको डांटने का मूड बिल्कुल नहीं है ऑब्वियसली। मैं डांटने वाला कौन होता हूं? आप बड़े हो चुके हो, 18 साल के ऊपर हो चुके हो, डांटना नहीं चाहिए। तो मैं डांट नहीं रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर आपका कभी कोई मिस हो गया तो बैकअप लेक्चर्स नॉर्मली उसी दिन अपलोड होता है या नेक्स्ट दिन, तो उसमें से आप पहले 10-15 मिनट देख लिया करो, ये ईजी होगा। चलो मार्किंग हो गया सबका। अब मैं गवर्नमेंट डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन को चीर फाड़ करूंगा, चीर एंड फाड़। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। मैं पहले इसको मिटा दूं, ये क्यों लिख लिया मैंने यहां पे, भगवान वही भगवान। चल बहुत बढ़िया। So we are starting with the definition of government company. So government company to subsection number 45 government company, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी दो तरीके से बन सकती है। कितने तरीके से बन सकती है? दो। पहला, जिस कंपनी का 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, PUSC, पेड अप शेयर कैपिटल इज ईदर होल्ड बाय, मित्रों मेरा प्यारा
देशवासियों, जिस कंपनी का 51% या उससे ज्यादा होल्ड किया है मेरी सरकार ने, 56 इंच का सीना वाली सरकार ने, 52 इंच का सीना वाली सरकार ने, मतलब हमारी केंद्र सरकार ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर जिस कंपनी का 51% होल्ड किया है राज्य सरकार ने, या फिर जिस कंपनी का 51% होल्ड किया है केंद्र या राज्य सरकार ने मिलकर, और राज्य सरकार ने मिलकर, और राज्य सरकार सिर्फ नहीं, राज्य सरकारों ने भी बोला है, बोला है ना, बोला है, समझ में आ रहा है? तो सिर्फ राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और मोर, यहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट और मोर स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया है, तो उस कंपनी को हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ऐसे मोदी को भी सर्दी हुई जैसी लग रही होगी तुमको, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज को याद रखना। 51% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिक्स करके होल्ड करा है, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। ये हो गया पहला पार्ट। पार्ट नंबर आक्थू, पार्ट नंबर आक्थू, अ सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। और सब्सिडरी 2 सबसेक्शन 87 में डिसाइड की है, सब्सिडरी 287 में डिसाइड की है। अब हम एक एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे तो आपको फटाफट फटाफट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तुम्हारे बुक में नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया होगा जिंदगी में, जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू वोटिंग पावर बोला होगा। आई नो, होल्ड, हाँ, यहां पे तुम्हारे बुक में एक अमेंडमेंट भी दिया होगा, आ जाइए। गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में तुम्हारे इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा कि आपके यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है वोटिंग पावर। आप इसी की बात कर रहे हो, मैं इसके ऊपर आऊंगा, डोंट वरी, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, पर फिलहाल तुमने इसको पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ही बोलना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अंदर बकायदा उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया है, तो हमने अज्यूम करते हो कि उसको पेड अप शेयर कैपिटल मानना है, या फिर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त पेड अप शेयर कैपिटल मानना है, पर जब डेफिनेशन लिखने की बारी आए तो उसको पेड अप शेयर कैपिटल ही लिखना है। क्लियर है? डेफिनेशन लिखने की बारी आए तो वी शुड राइट इट एज अ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस चीज को मैं वापस से एक बार कंफर्म करूंगा, जस्ट गो विद इट। थोड़ा सा हिस्ट्री भी मेरे को इसके साथ में बोलना है, आएगा, जस्ट वेट फॉर इट। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? बोलो यस और नो। अब हम एक एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ये चीज थोड़ी सी अच्छे तरीके से क्लियर होगी, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, तो जाके समझ में आएगा। मैं इसकी हिस्ट्री भी बोलूंगा, क्या सिचुएशन है, वोटिंग पावर क्यों आए, ये भी बोलूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। अब समझो, मैं ये बोल रहा हूं लिखना कुछ मत, लिखना कुछ मत, बिकॉज आगे जाके मैं हिस्ट्री बोल के इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस कर सकता हूं, फिलहाल सिर्फ एग्जांपल पे ध्यान दो। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब यहां पे क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल मींस, जब मैं वर्ड यूज करता हूं शेयर कैपिटल तो उसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जब हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हमें पता है एज पर सेक्शन नंबर 47 वोटिंग पावर ये तो सिर्फ इक्विटी कैपिटल के ऊपर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे तो होते नहीं है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर वोटिंग पावर नहीं होते हैं तो उनको टोटल 51% में कैलकुलेट करके क्या फायदा, जिसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग करी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिसमें गवर्नमेंट का डिसीजन चलता है, जिस कंपनी में गवर्नमेंट का डिसीजन चलता है वो गवर्नमेंट कंपनी। अरे गवर्नमेंट ने सिर्फ शेयर होल्ड करने की वजह से गवर्नमेंट कंपनी होने लग गई और डिसीजन मेकिंग नहीं चल रहा है तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी मानेंगे, वो तो प्राइवेट कंपनी है जो खुद के हिसाब से डिसीजन ले रही है। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने हमारे दिल के अंदर होल्ड करके रखा है 51% ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ इक्विटी कैपिटल से डिसीजन मेकिंग हो रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी अगर 51% में प्रेफरेंस शेयर भी होल्ड कर रही है तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है, और जहां गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है उसे हम गवर्नमेंट कंपनी तो बोलेंगे नहीं, है ना?
क्लियर है? तो भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से डिसीजन मेकिंग नहीं होता। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से डिसीजन मेकिंग नहीं होता। डिसीजन मेकिंग सिर्फ कौन से कैपिटल से होता है? इक्विटी कैपिटल। और डिसीजन मेकिंग किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने एक चीज यहां पे बोल के रखी कि भैया यहां पेड अप शेयर कैपिटल में वोटिंग पावर लेना है, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, यहां कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर या नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर नहीं लेना है। हिस्ट्री में पहले गवर्नमेंट, यह अभी अभी अमेंडमेंट आया है 2019 अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन 2019 अमेंडमेंट एक्ट में नहीं, तो उसके पहले कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम गवर्नमेंट कंपनी के 51% में गिनते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ इक्विटी शेयर को इसके अंदर गिना जाएगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। अब मैं शुरू करता हूं एग्जांपल, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। एग्जांपल नंबर 1, समझो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंपनी दर्शन इस्पात लिमिटेड, दर्शन इस्पात लिमिटेड, इसके अंदर होल्ड कर रही है टोटल शेयर्स ऑफ 5 लाख, टोटल शेयर्स ऑफ 5 लाख इक्विटी। ठीक है? और दर्शन इस्पात लिमिटेड का टोटल इक्विटी कैपिटल, दर्शन इस्पात लिमिटेड का टोटल इक्विटी कैपिटल है 10 लाख शेयर्स का। तो मुझे बताओ ये गवर्नमेंट कंपनी हुई या नहीं हुई? आपने आंसर करना है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी हुई या नहीं हुई? आप इसका आंसर दो, तब तक मैं दूसरा एग्जांपल लिख के रखता हूं, आप पहले पे ही ध्यान दे रहे हो। हुई या नहीं हुई? तो सब जनों का आंसर यहां पे आ रहा है नो 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 नो। बहुत बढ़िया बात, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, नॉट गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? ये चीज को आपने याद रखना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दर्शन इस्पात लिमिटेड के अंदर 5 लाख एक शेयर होल्ड किया है, 50% प्लस 1 शेयर, और टोटल इक्विटी कैपिटल 10 लाख का ही है, टोटल इक्विटी 10 लाख का ही है, उसमें से 5 लाख एक शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया है। मुझे बताओ ये गवर्नमेंट कंपनी होगा या नहीं होगा? आंसर बताओ, तब तक मैं तीसरा एग्जांपल लिखता हूं। आपने मुझे आंसर करना है कि ये गवर्नमेंट कंपनी होगा या नहीं होगा। ये गवर्नमेंट कंपनी होगा या नहीं होगा, मुझे आंसर चाहिए फटाफट एवरीबॉडी। नॉट फॉर टू, नॉट फॉर टू, नॉट फॉर टू करके आंसर देना है, या यस फॉर टू या नो फॉर टू ऐसा करके आंसर देना है, समझ में ही नहीं आएगा। सो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि हमको 51% चाहिए। अगर अब मैं ऐसा बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दर्शन इस्पात लिमिटेड के अंदर होल्ड किया है 51 लाख का शेयर कैपिटल, सॉरी 5,10,000 का शेयर कैपिटल, और टोटल इक्विटी कैपिटल है 10 लाख का, टोटल इक्विटी कैपिटल है 10 लाख का। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। आंसर फॉर 3। सो बहुत बढ़िया, सब जन नो फॉर 2 बोल रहे हैं। पुरुषोत्तम, केशव, साहू, चैतन्य, यशिका, बहुत ही बढ़िया बेटा। ठीक है, राघव, हर्षिता, 3 के लिए क्या ये बन जाएगा? राघव ने बोला है यस, यस फॉर 3, केशव ने भी बोला है, साहू ने भी बोला है, निवेश ने भी बोला है, पुरुषोत्तम ने भी बोला है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, यस अ गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? अब मैं जाता हूं अगले कंटेंट के ऊपर, एग्जांपल नंबर 4। सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया है दर्शन इस्पात लिमिटेड के ऊपर 5,10,000 का कैपिटल। ठीक है, टोटल इक्विटी कैपिटल, टोटल इक्विटी दर्शन इस्पात लिमिटेड का है 10 लाख का। ठीक है, और फिर दर्शन इस्पात लिमिटेड ये खरी इस्पात दिल किल के अंदर होल्ड कर रहा है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल कर रहा है। मुझे बताओ किल गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? किल ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? यहां पे दर्शन इस्पात लिमिटेड किल का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। क्या ये किल गवर्नमेंट कंपनी है? 4 के लिए आंसर देना, यस और नो। बहुत बढ़िया दीपाली, बहुत बढ़िया देवेश, बहुत बढ़िया चैतन्य, यशिका। तीसरे के आंसर के लिए चौथे का आंसर दीजिए। किल ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? आंसर दीजिए फटाफट एवरीबॉडी। आंसर फॉर 4, आंसर फॉर 4। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। केशव,
राघव, पुरुषोत्तम, आशु, अविरल, बहुत बढ़िया। दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, यस, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल के हिसाब से किल इज अ सब्सिडरी, और हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखा है कि सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हुआ, अगर यहां पे मोर देन 50% पेड अप कैपिटल होल्ड किया है तो नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी भी बन जाएगा। जैसे यहां पे मैं आंसर दे दूं 6 के लिए, बहुत बढ़िया क्षितिजा, उमाकांत, निवेश। जब आप आंसर दो तो कौन से चीज के लिए आंसर दे रहे हो ये भी लिखना, आंसर फॉर 4, आंसर फॉर 3, ये करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दर्शन इस्पात लिमिटेड के अंदर 51, सीधा लिखता हूं 51% ऑफ पेडअप शेयर इक्विटी कैपिटल, मतलब पेडअप इक्विटी कैपिटल होल्ड किया। पेडअप ईसी लिखा, इक्विटी कैपिटल मतलब वोटिंग पावर हो गया। और दर्शन इस्पात लिमिटेड, खरे इस्पात लिमिटेड के अंदर 50,001 शेयर होल्ड करता है एंड टोटल इक्विटी ऑफ किल इज 1 लाख। तो फिफ्थ के लिए आंसर देना, आंसर फॉर 5, क्या किल इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट? किल एक गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, मुझे इसका आंसर चाहिए। वेदर किल इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट, फटाफट बताइए, यस और नो। आंसर फॉर 5, यस फॉर 5 और नो फॉर 5। सॉरी, यस फॉर 5 है, 6 है, 5 है, ये 6 नहीं है, नालायक। यस फॉर 5 और नो फॉर 5। चलो बहुत बढ़िया, साहू, केशव, बंसल, वृषभ, एवरीवन, क्योंकि ये सब्सिडरी कंपनी है तो एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? अब 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन काफी टफ है, मुझे बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान चाहिए, बहुत अच्छे से। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दर्शन इस्पात लिमिटेड के ऊपर 25% वोटिंग पावर लिया है, मतलब पेडअप इक्विटी कैपिटल। और दर्शन इस्पात लिमिटेड पे ही LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सब्सिडियरी है, जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, PSU है ऑलरेडी, उसने LIC ने दर्शन इस्पात लिमिटेड के ऊपर 30% लेके रखा है। टोटल दोनों का मिलके 55% होल्डिंग है दर्शन इस्पात लिमिटेड पे। मुझे बताओ, दर्शन इस्पात लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? क्या दर्शन इस्पात लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं? आंसर फॉर 6, यस गवर्नमेंट कंपनी है, नो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्या आंसर है मुझे बताइए फटाफट। यस फॉर 6, वृषभ बोल रहा है, राघव बोल रहा है, साहू बोल रहे हैं यस फॉर 6, सभी लोग यस फॉर 6 बोल रहे हैं। यशिका, मेहर, क्षितिजा, निवेश, आशु, सब लोग यस फॉर 6 बोल रहे हैं। ला 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 ला, लिख लिया सबने यस फॉर 6। आशीष कुमार नो फॉर 6 बोल रहे हैं, आदित्य वांजारे नो फॉर 6 बोल रहे हैं, देवेश वगैरह नो फॉर 6 बोल रहे हैं। अब एकदम नो क्यों हो गया सबका, मेरे को पता नहीं, कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं। मेरा एक सवाल है, कैसे गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी ये? जरा डेफिनेशन को देखो, क्या बोला है? CG का 25%, LIC का 30%। हाँ, डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है इधर CG का 51, CG SG का 51% होना चाहिए और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए। देखो, CG SG का इधर 51% होना चाहिए और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए। यहां तो दोनों भी नहीं है, यहां ना ही CG या SG मिलके 51% होल्ड कर रहे हैं, ना ही ये सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि LIC ने तो सिर्फ 30% होल्ड किया है, तो ये तो सब्सिडरी भी नहीं है। तो ना ही मॉडल 1 में गवर्नमेंट कंपनी है, ना ही मॉडल 2 में गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी बनी कैसे? दिखती गवर्नमेंट है पर गवर्नमेंट कंपनी बनी कैसे? दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, नॉट गवर्नमेंट कंपनी एज पर डेफिनेशन। एज पर डेफिनेशन ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि ना ही इसके अंदर गवर्नमेंट का 51% है। स्ट्रेट अवे जो मैं डेफिनेशन के वर्डिंग्स के हिसाब से आ रहा हूं, वर्डिंग बोलता है 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, है क्या? नहीं है, बात खत्म। गवर्नमेंट बोलता है सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए, सब्सिडी है क्या? नहीं, यहां तो एसोसिएट है गवर्नमेंट का, सिर्फ 30% होल्ड किया है, पूरा मेजॉरिटी थोड़ी ना होल्ड किया है, तो यहां सब्सिडी भी नहीं है, तो ना ही कंट्रोल है ना ही सब्सिडी है, गवर्नमेंट कंपनी बनी कैसे? तो जितने लोगों ने आंसर दिया वो थोड़ा सोचिए, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। डेफिनेशन के हिसाब से ये दिखता गवर्नमेंट कंपनी है पर गवर्नमेंट कंपनी है नहीं।
तो अब ऐसी, पर आपको ये तो पता है, ये तो पता है कि लॉजिकली इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ये चीज तो मानते हो, ये चीज तो मानते हो, ये तो बोलो मेरे को, लॉजिकली ये गवर्नमेंट से कंट्रोल तो है, लॉजिकली ये गवर्नमेंट से कंट्रोल तो है। तुम्हारा दिमाग का छप्पर उड़ जाएगा, पर मैं जो बोल रहा हूं वो बड़े अच्छे से सुनना, लॉजिकली ये गवर्नमेंट से कंट्रोल तो है, बराबर है, दोनों मिलकर कंट्रोल तो कर ही रहा है ना गवर्नमेंट इसको। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, फटाफट मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। लॉजिकली ये गवर्नमेंट से कंट्रोल तो है। तो यहां बेटा सिर्फ ऐसे केसेस के लिए एक नया इजाद होता है, ये आपको कोई नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा आपको कोई भी। याद है मैंने आपको सब्सिडी का एक लाइन बना के दिया था कि भाई 0 to 19.99% इज ए इन्वेस्टमेंट, 20% से 50% इज एसोसिएट, 50% प्लस 1 से लेकर 99.99% इज अ सब्सिडरी एंड 100% इज वोल्ली ओन सब्सिडरी। याद है वो इक्वेशन बना के दिया था? आज मैं आपको एक और इक्वेशन बना के दूंगा, ये आपको कोई नहीं बोलने वाला, सच्ची बोल रहा हूं, आपको कोई नहीं बोलने वाला। सीए इंटर में किसी को भी पूछना ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। यहां एक नई चीज आती है जिस called as GCC, a government controlled company, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। इसका आपको ऑडिट में, ऑडिट चैप्टर में बहुत काम आएगा बच्चों। इसका आपको सेक्शन नंबर 139 से 148 ऑडिट चैप्टर में जब हम गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करते हैं ना, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी का, इसका आपको बहुत काम आएगा। व्हाट इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी? तो इसका इक्वेशन याद रखना, बड़े अच्छे से याद रखना। जिस किसी कंपनी में 51% ऑफ पेडअप इक्विटी कैपिटल, पेडअप इसी बोल रहा हूं, मतलब वोटिंग पावर, इज ईदर होल्ड बाय सीजी प्लस एसजी प्लस गवर्नमेंट कंपनी प्लस कॉर्पोरेशन ऑफ सीजी प्लस कॉर्पोरेशन ऑफ एसजी। ठीक है, जिस किसी भी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन ऑफ सीजी या कॉर्पोरेशन ऑफ एसजी 51% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हैं, 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हैं, इसमें से कोई भी, और एनी ऑफ देम इन कॉम्बिनेशन भी चलेगा, इन कॉम्बिनेशन भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सबने होल्ड करना है, प्लस लिखा है तो ये मत मानना कि सबने लिखा, कोई भी चलेगा, किसी ने होल्ड नहीं किया उसको 0 कर देना। पर अगर ऐसा होता है तो उसे बोला जाता है बच्चों गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी, इट इज गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी। ये डेफिनेशन सीए इंटर के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, पर जब आप सीए फाइनल पे आओगे तो मेरे पास ही मुंह उठा के आओगे तो उस वक्त तुमको पता होना चाहिए, वरना मैं बहुत मारूंगा वहां पे। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी होता है जिसके अंदर सीजी एसजी, गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन ऑफ सीजी, कॉर्पोरेशन ऑफ एसजी, इनमें से कोई भी अगर एक इकलौता या सब मिलके या इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर होल्ड करता है मोर देन 50% या 51% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल, 51% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल, तो उसे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी कहा जाता है। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, इट इज ए गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? अब यहां एक बच्चे मेरे को सवाल पूछते हैं, डाउट, फॉर द पर्पज ऑफ डाउट मैं यहां बोल रहा हूं। यहां कुछ बच्चे पूछते हैं सर यहां ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल कर लिया हो कंपोजिशन, क्योंकि 51% है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर लिया हो? हां, हो सकता है। अगर यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन है, इफ एनी, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यह सवाल को मैं अभी उठाना ही नहीं चाहता, मैं स्ट्रेट अवे आपको गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी बताना चाहता था, इसलिए मैंने बता दिया। हां, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल कर रहे तो गवर्नमेंट कंपनी बनी जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट अवे सब्सिडरी बनेगा। क्लियर है? पर अगर बोर्ड का कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन नहीं है तो डेफिनेशन के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगा। क्लियर है? और वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी के डेफिनेशन में आ जाएगा। कौन से का डेफिनेशन में? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। अब मैं आपको एक और सवाल पूछता हूं, ठीक है, एक जबरदस्त सवाल, या आप आपके सीए इंटर के दोस्तों को भी पूछ सकते हो, किसी को नहीं पता। सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टेड कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट एसोसिएट कंपनी? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट सब्सटेंशियल होल्डिंग कंपनी? सब्सटेंशियल नहीं, इसको कह सकते हैं हम गवर्नमेंट पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सुना होगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट पीएसयू? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट सब्सिडरी? व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी? डीम्ड वोल्ली ओन्ड
गवर्नमेंट कंपनी. व्हाट डू यू मीन बाय wholly owned subsidiary गवर्नमेंट कंपनी? इतने पार्ट्स है. ये किसी को भी पूछ लो, दिमाग खराब हो जाएगा, बंदा आंसर नहीं कर पाएगा. इंटर का तो अरे फाइनल का नहीं कर पाएगा. अरे फाइनल छोड़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं आंसर कर पाते. पर ये इतना क्लियर होना चाहिए. इतना रिसर्च करके बोल रहा हूं, हर एक चीज ऐसे ताश ताश के तार तार के दे रहा हूं. ठीक है, कंटेंट 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 सिर्फ लेते रहो, कंटेंट ही लेते रहो. गवर्नमेंट इंटरेस्टेड कंपनी क्या है, गवर्नमेंट एसोसिएट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट पीएसयू क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडरी क्या है, डीम्ड वोल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी क्या है, वोल्ली ओन्ड गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी क्या है. कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब जिस कॉर्पोरेशन में सी इसके बारे में आप सोचते रहो, तब तक मैं कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट का भी मतलब समझाऊंगा. कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब ऐसा कॉर्पोरेशन जिसके अंदर एक तो गवर्नमेंट ने उसको क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय सीजी, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ही लिखो, और ऐसा कॉर्पोरेशन जिसके अंदर गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% वोटिंग पावर है. ठीक है, जो एक तो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% वोटिंग पावर है, ये कॉर्पोरेशन. ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस बोलो, चलो फटाफट. मैं आंसर करूंगा, क्वेरीज फिलहाल मत पूछिए, होल्ड करके रखिए, पहले इसका मतलब समझते हैं फिर क्वेरीज लेंगे. चलो बताओ. बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना. मनी लाइन बना रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल. क्वेरीज को होल्ड पे रखिए, मैं सॉल्व करूंगा, जस्ट वेट. पहले ये सुन लो. 0% से लेके नियरली 19.99% तक गवर्नमेंट इंटरेस्टेड कंपनी होता है. गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टेड कंपनी, इंटरेस्टेड नहीं, गवर्नमेंट इन्वेस्टेड कंपनी. गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है. 20% से लेके 40% तक या 39.99% तक इट इज गवर्नमेंट एसोसिएटेड कंपनी. एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन यहां एक्टिव हो जाता है 2 सबसेक्शन 6 वाला. सो इट इज अ गवर्नमेंट एसोसिएटेड कंपनी. 40% से लेके 40% से लेके अगर मैं आपको बोलूं 50.99% तक इट इज अ गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी. 40% से ज्यादा 50.99% तक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है. 51% से लेके एज पर डेफिनेशन 74.99% तक इट इज अ गवर्नमेंट सब्सिडरी, मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी हम जिसको कहते हैं. ठीक है, 75% से लेके नियरली 99.99% तक डीम्ड वोल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी. डीम्ड वोल्ली ओन्ड 75% से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक है, बचा ही नहीं जिंदगी में कुछ, गवर्नमेंट ही पूरा संभाल रही है. ठीक है, डीम्ड वोल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर है सबको? हाँ है ना. और 100% इज अ वोल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. ये है आपका गवर्नमेंट कंपनी का पूरा कैरेक्टर. इसमें आपका पीएसयू भी आ गया, गवर्नमेंट कंपनी भी आ गया, डीम्ड वोल्ली ओन गवर्नमेंट कंपनी आ गया, वोल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आ गया, गवर्नमेंट एसोसिएट आ गया, गवर्नमेंट इन्वेस्टेड आ गया. ये मतलब है, ये कोई नहीं बताने वाला किसी का है इतना, मतलब ये बहुत चीर फाड़ करके बहुत सारी चीज़ों को समझ के आपको करना पड़ता है, इतने आसानी से होगा नहीं. ये चीज़ को अच्छे से याद रखना. ठीक है, ये समझ में आया क्या बताइए. और फिर ये जितना भी मैंने प्रपंचा लिखा है वो सब आप लिख लीजिए, ये आपके काम में आएगा. फटाफट फटाफट लिख लीजिएगा, समय दे रहा हूं. अगर कोई क्वेरी है तो अभी पूछिए, मैं साइड बाय साइड सॉल्व कर दूं. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट. निवेश नगर ने पूछा है, सर आपने कॉरपोरेशन क्यों यूज किया है, सब्सिडरी कंपनी भी यूज कर सकते थे, बता दो में क्या डिफरेंस है. कॉरपोरेशन और सब्सिडरी कंपनी में क्या डिफरेंस है. एलआईसी इज अ कॉरपोरेशन सेटअप्ड बाय गवर्नमेंट. कॉरपोरेशन इज काइंड ऑफ बॉडी कॉरपोरेट जो नॉर्मली
लिमिटेड कंपनी से डिफरेंट एंटिटी बन सकता है, और कॉरपोरेशन नॉर्मली गवर्नमेंट ही बनाती है। जैसे पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आपके सिटी का कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशंस आर नॉर्मली सेटअप बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और जहां पे मेरे को सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी वर्ड यूज करना था निवेश, वहां पे मैंने गवर्नमेंट कंपनी वर्ड यूज किया है, आप यहां देख सकते हो, आई हैव यूज्ड अ वर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी में। आप देखो गवर्नमेंट कंपनी वर्ड यूज किया तो गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिडरी भी आ गया, पर मुझे एलआईसी, जीआईसी ये कॉरपोरेशंस भी लेने हैं, इसलिए मैंने निवेश नगर इसको लिया है, ठीक है। आप लिखते रहिए। और कोई क्वेरी है तो बताइए। ओके, अविनाश कुमार ने पूछा है, आशीष कुमार ने, सर इज मनी लाइन में इक्विटी शेयर कैपिटल की हो सकती है? हाँ, ये जो मैंने मनी लाइन अभी ड्रॉ करके दी है थोड़ी देर पहले आपको, ये इक्विटी शेयर कैपिटल की ही लाइन है। इसको आप वोटिंग पावर की लाइन बोलो, या पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल की लाइन बोलो, या मनी लाइन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या परसेंटेज लाइन बोलो, ठीक है। कंसेप्ट समझना जरूरी है। उसके बाद में वृषभ ने सवाल पूछा है, गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो जीसीसी एज इट इज ऑल्सो कंट्रोल। क्या गवर्नमेंट कंपनी भी कंट्रोल जीसीसी होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी ही होता है, पर हम उसको नॉर्मली गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी नहीं बोलते। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्ट कंट्रोल होता है सीजीएसजी का, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में थ्रू वाया वाया होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही है, बट नॉर्मली इसको एग्जाम में यूज मत करना। गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी लिखना, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही लिखना, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल बोला तो वाया वाया इनडायरेक्ट कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्ट कंट्रोल होता है, यह चीज को याद रखना। सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट कंपनी ने एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किया है, या तो फिर 50% प्लस 1 शेयर होल्ड किया। यहां चाहिए तो लिख के रखो, जिसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन क्या है, जो सब्सिडरी का डेफिनेशन है वही लगाना है यहां पे। कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल है, या 50% प्लस 1 वोटिंग पावर होल्ड किया है, वो आपका गवर्नमेंट का सब्सिडरी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया क्या? प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। इतना सारा प्रपंच मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी का दिया, समझ में आया क्या ये जरूर बताइए अभी के अभी। मनी लाइन में केशव बंसल ने सवाल पूछा है, मनी लाइन में गवर्नमेंट सब्सिडरी 50.99% पे क्यों है? केशव, ये सवाल का जवाब तुम ही दो। गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडरी या गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए आपको गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए 51% लगते हैं, तो इसलिए मैंने 50.99 लिया है, ठीक है। सो इसलिए 50 वो गवर्नमेंट कंपनी बनाना है, इसलिए 51% चाहिए, इसलिए मैंने 50.99 तक के लिया है वो, ठीक है।
मेहर, मैंने वहां पे क्या लिखा है वो पढ़िए। हमें 51% चाहिए, 50% प्लस 1 शेयर नहीं चाहिए, इसलिए वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। राघव बेटा, कितना डीप एग्जाम में आएगा उसका अपने को अंदाजा नहीं है, पर बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना ये अपना काम है, तो वर्स्ट ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। हमेशा याद रखना। बच्चे मेरे को पूछते हैं सर इतना डीप एग्जाम में पूछते हैं क्या, मुझे नहीं पता एग्जाम में डीप पूछते हैं या नहीं पूछते, पर मेरे को इतना समझ में आता है जो बंदा बेस्ट प्रिपेयर करता है वर्स्ट उससे ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। ठीक है, फिर वर्स्ट का टेंशन उसको नहीं रहता। हाँ, अगर आपने बेस्ट प्रिपेयर नहीं किया तो आपको पता है, फिर अगर वर्स्ट पेपर आया तो फिर बच्चे आधे आधे घंटे में नाम रोल नंबर लिख के वापस निकल जाते हैं वापस। ठीक है। और सीए के पेपर तो वर्स्ट ही होते हैं। कौन सा पेपर तुमको इजी देने वाले हैं? सीए में आए हो तो खुद ही लिखवा के आए हो ना कि मैंने मेरी जिंदगी झंड कर ली है। 6 के अंदर ना ही गवर्नमेंट ने 51% होल्ड किया है, ना ही ये गवर्नमेंट का सब्सिडरी है। गवर्नमेंट ने सिर्फ 25% होल्ड किया है, और गवर्नमेंट का सब्सिडरी इसलिए नहीं है क्योंकि 30% सिर्फ होल्डिंग है। दोनों मिलकर भले ही 55% हो, पर ये डेफिनेशन में गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनता, बिकॉज डेफिनेशन में इधर गवर्नमेंट ने 51% होल्ड करना है या गवर्नमेंट का सब्सिडरी होना चाहिए। दोनों नहीं है, इसलिए नॉट गवर्नमेंट कंपनी। पर लॉजिकली गवर्नमेंट कंट्रोल तो कर रही है, इसलिए हमने डेफिनेशन बनाया गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी का। सभी एग्जाम्पल रिपीट एग्जाम्पल करने हैं तो क्या जिंदगी में फायदा है लाइफ में? एक बार बोलता हूं अच्छे से सुना करो, इसलिए मैं बड़े शांति से एक्सप्लेन करता हूं चीजों को। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। पहले तो दर्शन इस्पात लिमिटेड सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी किल है क्योंकि मेजोरिटी प्लस 1 शेयर होल्ड कर रहा है। 1 लाख में से 50,000 एक शेयर होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी है। जब एक्सप्लेन करता हूं ध्यान कहां होता है जिंदगी में, है नालायक लोगों। जीसीसी का कोई सेक्शन नहीं है बेटा। जीसीसी ये सब्सटेंस वाला डेफिनेशन है, सब्सटेंस मतलब रियलिटी वाला।
चलो डन एवरीबॉडी। लिखना हो गया? डन करके बताइए। पीएसयू इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेटा, जैसे बीएसएनएल, एसबीआई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना ये पीएसयू। चलो हो गया। यहां गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपकी होती है खत्म। पर अभी आपको प्रैक्टिकली भी जानना जरूरी होगा कि सर ये गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन तो हमने जिंदगी में इतनी सारी पढ़ ली, जरा प्रैक्टिकली बताइए गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है। तो अपन सीधा नेट के ऊपर ही जाते हैं। अपन प्रैक्टिकली देखे बगैर तो शांत रह नहीं सकते ना। हर चीज अपन ने प्रैक्टिकली देखी है लाइफ में, ये क्यों नहीं? ठीक है, तो प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा गवर्नमेंट कंपनी अभी है क्या। ठीक है, मतलब आपको भी समझ में आया। दर्शन सर खरे सर ऐसा हवा में नहीं मारते रहते तीर। ठीक है, ये देखो पीएसयू मैंने बोला था ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन कौन से हैं। ये देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इतने सारे दिए गए हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हिस्ट्री दिया है और विकिपीडिया ही खोल के रखा है। ठीक है, सी दिस लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। महारत्नाज, अब गवर्नमेंट कंपनी में भी अलग अलग रत्न होते हैं, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग रत्न होते हैं। गवर्नमेंट नवरत्न, गवर्नमेंट महारत्न, महारत्न में भी अलग अलग महारत्न, नवरत्न में भी अलग अलग नवरत्न। नव महारत्न और नवरत्न क्या है? तो 10 ऐसे महारत्न है जो गवर्नमेंट के मैस्कॉट इन्वेस्टर्स है। इसलिए मैंने लिस्ट आपको खोल के दिया कि नवरत्न महारत्न में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। और नवरत्न और महारत्न में भी डिफरेंस है। ये नवरत्न महारत्न का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऊपर दिया है, कभी विकिपीडिया पे पढ़ लेना। समय के अभाव की वजह से मैं आपको क्राइटेरिया नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सिर्फ पढ़ लेते हैं। 3 years ऑफ एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट इज 2,500 करोड़। 2,500 करोड़ का एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का 2,500 करोड़ है, तो आप महारत्न में आ चुके हो। कह रहे नेट, या तो फिर नेटवर्थ 10,000 करोड़ होनी चाहिए, या तो फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर 20,000 करोड़ होना चाहिए, या तो फिर 25,000 करोड़ एज में प्रिस्क्राइब जो अर्लियर है। मतलब एक तो 2,500 करोड़ का प्रॉफिट या 10,000 करोड़ का नेटवर्थ या 20,000 करोड़ का टर्नओवर पिछले 3 साल का एवरेज अगर आप रहा तो आप महारत्न हो। नवरत्न में कौन आता है? तो भैया 6 पैरामीटर्स है नवरत्न बनने के, अलग अलग 6 पैरामीटर्स देके रखे हैं। ठीक है, 6 पैरामीटर्स जिसके अंदर आपका नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टोटल मैन पावर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस, पीबीआईटी, ये सब चीजें कैलकुलेट की जाती है। फिर महारत्न कैटेगरी 1 कौन है, सॉरी मणि रत्न कैटेगरी 1 कौन है, मणि रत्न कैटेगरी 2 कौन है। तो 3 टाइप के कैटेगरी है यहां पे, महारत्न, नवरत्न और मणि रत्न। ठीक है, इसके अंदर अब हम सबसे पहले बोले तो महारत्न कौन कौन से है, ये कोई नहीं बोलने वाला। आप किधर भी देख लो, मतलब ये मैं खोल के दिखा रहा हूं। इंटर के बच्चों को महारत्न, नवरत्न, मणिरत्न कुछ पता ही नहीं होगा। ये देखना, नेचुरल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन महारत्न है। ऑयल एंड नेचुरल, मतलब इनमें से हर एक कंपनी का एक तो 2,500 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट है या 10,000 करोड़ के ऊपर
असेट्स है या तो फिर 20,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। उसके बाद में सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके शेयर ट्रेड होते हैं। उसके बाद में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये महारत्न है, ये गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नमेंट इनमें पैसे डालता है और जब जरूरी पड़ता है गवर्नमेंट इनसे पैसे भी निकालता है। ये कोल इंडिया में अभी फ्रॉड हुआ था, कोल का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो ये महारत्न है। महारत्न के नीचे आपके 9 रत्न दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएलसी, ऑयल इंडिया, ठीक है। फिर पावर फाइनेंस, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये मेरे को कभी बोलते ही नहीं आता, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है नवरत्न। नवरत्न के बाद में मणिरत्न कैटेगरी 1 और मणिरत्न कैटेगरी 2। इसके अंदर अब क्या पढ़ू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मणिरत्न है, जो एयरपोर्ट्स बनाते हैं इंडिया में वो मणिरत्न है। जिसमें से तुमने कुछ सुने हैं वही सिर्फ बोलू। भारत डायनामिक्स लिमिटेड आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वार्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेड कलर में दिया है बिकॉज इट इज अ कंपनी जो मणिरत्न भी अभी अभी इजाद हुई है, आई है। और उसके बाद में स्टेट वाइज भी काफी सारे इसके अंदर, जैसे आप देख सकते हो गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान कॉपर, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवेज एंड कैटरिंग टूरिज्म सर्विस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज, ठीक है, जिस ट्रेन से तुम सफर करते हो कुक छुकुक छुकुक वाला, फिर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जीज वाले, मणिरत्न आईआरसीटीसी के बाद में देखो ये सब मणिरत्न कैटेगरी है। ओएनजीसी आपने सुना होगा, रेल विकास निगम वापस आया, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वापस आया, ठीक है। ये सब मणिरत्न है। मणिरत्न कैटेगरी 2 के नियरली आपको बहुत सारे पता होंगे। भारत पंप्स, भारत गैस आपने सुना होगा, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स, तो ये सब मणिरत्न कैटेगरी 2 है, ठीक है। ये होता है बेटा गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज, और ये गवर्नमेंट पीएसयू है, लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। गवर्नमेंट कंपनीज तो अभी तक मैंने खोला ही नहीं है। कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज इन इंडिया, ये देखिए ABCDEFG के हिसाब से कैटेगराइज करके रखे हैं। कभी विकिपीडिया खोलना, विकिपीडिया पे आपको नजर आ जाएगा कि भैया कितनी सारे गवर्नमेंट कंपनी है, ABCD से कैटेगराइज किए हैं, ABCDEFGHIJK में तो देखो कितने हैं, गांव भर के, उसमें आधे केरला की है, बिकॉज केरला इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट, तो ऑब्वियसली उनके यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रांग होगा। फिर ऑब्वियसली के पर से केरला भी स्टेट शुरू होता है, इसलिए भी हो सकता है। मतलब स्टेट के नामों पर से भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर आवे तो महाराष्ट्र का महानगर वगैरह, टेलीफोन ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, शिप डॉकयार्ड वगैरह। तो देखो बेटा ये सब गवर्नमेंट कंपनी है। कभी जरा विकिपीडिया खोल के इनको पढ़ के देखना, तुमको आइडिया आएगा प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कंपनी है क्या। ये पूरा इन्हीं चीज़ों का पूरा रिसर्च करके मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी समझाया है। इसको प्रैक्टिकली समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दर्शन सर खरे सर हवा में बात नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट कंपनी बहुत बड़ा सब्सटेंशियल कंसेप्ट है। बीएससी के टॉप 30 वाले जो इंडेक्सेस होते हैं, बीएससी के टॉप 30 वाले इंडेक्सेस जो होते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो आती है गवर्नमेंट कंपनी। टॉप शेयर जो इंडिया के है उसके अंदर जो कंपनी आती है वो गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। कंसेप्ट समझ में आए तो ये चीज़ को आपने याद रखना। यहां प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, अंडरस्टैंडिंग वाइज, समझने के हिसाब से, कंसेप्ट वाइज, एनालिसिस वाइज, रीडिंग वाइज आपका गवर्नमेंट कंपनी होता है। खत्म। कंसेप्ट समझ में आया? बताइएगा कैसा लगा और समझ में आया क्या। तब तक मैं थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक ले लूँ। वीकनेस अभी भी है, बीमार अभी भी हूँ, पर सर्दी और खांसी चला गया है, दैट इज गुड। सो 1 मिनट का ब्रेक ले लूँ, तब तक मुझे बताइए कैसा लगा। गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू तो होता ही है ना बेटा। पीएसयू के लिए सिर्फ 40% चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी के लिए 51% चाहिए। तो ऑब्वियसली जिसमें 51% है वृषभ, वो तो गवर्नमेंट कंपनी होगा ही होगा। सॉरी, महारत्न और नवरत्न याद रखना, सीए फाइनल लेवल पे बड़े काम में आने वाला है आपके, ठीक है। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन बाकी है
वो है बेटा फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी। ठीक है, नाउ फॉरेन कंपनी मतलब क्या, इसके डेफिनेशन आज हम देखने वाले हैं। तो आ जाइए बच्चों, एक मस्त कलर का मार्कर लीजिए। 2 सबसेक्शन 42 में फॉरेन कंपनी दिया है। फॉरेन कंपनी होने के बाद में हमारे नियरली इस चैप्टर में जितने डेफिनेशन देखने थे वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारे डेफिनेशन एज पर मॉड्यूल पेंडिंग रहेंगे, लेकिन हम वो उस जगह पे लेंगे जहां जहां वो कंसेप्ट आते हैं। अभी से पढ़ के मैं उनके मीनिंग डाइल्यूट नहीं करना चाहता, जहां कंसेप्ट आएगा वहां पढ़ाऊंगा, बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, आ जाइए, बहुत अच्छे से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। सो फॉरेन कंपनी है 2 सबसेक्शन 42 में। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent। जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, खुद से प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में या एजेंट के थ्रू है, फिजिकली है या इलेक्ट्रॉनिकली है। ऐसा कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। मार्किंग करके रखो। पॉइंट नंबर 1, कंपनी हु इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, ईदर इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एंड कंडक्ट्स अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी होल्ड कर रहे हैं, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, इसको हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। ऐसी कंपनी जो बाहर बनी है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, फिजिकल में है या इलेक्ट्रॉनिक में है, पर इंडिया से बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, उसे हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझ में आएगा, जस्ट वेट फॉर इट। इसके एडिशन में एक और सेक्शन बोला है 379। अब ये फाइनल सीए फाइनल लेवल का सेक्शन है, पर समझाने के हिसाब से मुझे इंटर लेवल पे इसको लाना पड़ा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये पूरा सेंटेंस एक बार सिर्फ मन में रीड करो, आपको समझ में नहीं आएगा इसका मीनिंग, पर इसका मीनिंग कुछ ऐसा ही, यही पहले बोल दूं। जो फॉरेन कंपनी एज पर डेफिनेशन, एज पर 2 सबसेक्शन 42 के डेफिनेशन, जो फॉरेन कंपनी का मेजॉरिटी शेयर कैपिटल इंडिया में है, मेजॉरिटी शेयर कैपिटल इंडियन होल्ड करते हैं, जो फॉरेन कंपनी का मेजॉरिटी शेयर कैपिटल इंडियन होल्ड करते हैं, उसे डीम्ड इंडियन कंपनी माना जाएगा। डीआईसी, डीम्ड इंडियन कंपनी माना जाएगा। ये इस पैराग्राफ का मीनिंग है, चाहिए तो एक बार रीड करके देखिए, फिर मैं एग्जांपल देता हूं। लाइव में क्या बाकी लोग सो गए क्या? 2-4 लोग ही रिप्लाई दे रहे हैं सिर्फ। मेजॉरिटी बोलो, या आप यहां पे 50% भी बोल सकते हो। मेजॉरिटी की जगह पे 50%, बिकॉज उन्होंने लिखा है नॉट लेस देन 50%। चल, रीड कर लिया सबने? रीड कर लिया, बोलो यस और नो। अगर रीड कर लिया है सबने, अगर रीड कर लिया है तो आ जाइए। अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल। अब मैं आपको फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन सिखाऊंगा, ठीक है? आ जाइए। तो एक बार मैं सभी कंडीशंस लिख के रखूं फॉरेन कंपनी के लिए। सो फॉरेन कंपनी, बहुत टेक्निकल डिस्कशंस हो रहे हैं आज, ध्यान देना, सो मत जाना। 2 सबसेक्शन 42 में फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं हम, 242 में फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहला कंडीशन है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो काम काम की कंडीशन है, सिर्फ मैं वही लिख रहा हूं, सभी नहीं लिख रहा हूं। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया,
एंड 50% शेयर होल्डर ये आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए उसको फॉरेन कंपनी के बनाने के लिए, अदरवाइज वो डीम्ड इंडियन कंपनी हो जाएगा। आउटसाइड क्यों लिखा है, नहीं तो डीम्ड इंडियन कंपनी हो जाएगा। अब इस हिसाब से अगर मैं चार्ट बनाऊं कुछ ऐसा, इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एक तो बाहर है या इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, ठीक है, ये चीज को याद रखना। अगर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है तो ये तो इंडियन कंपनी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये इंडियन कंपनी बन जाएगी और इसको लग जाएगा कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि इंडिया में जो भी कंपनी बनती है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, वो तो इंडियन कंपनी है ना, इट इज इंडियन कंपनी एज पर 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो इसका तो टेंशन ही नहीं है। अगर इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन है, कंडीशन 1 कंप्लाई हो गई, तो फिर सवाल बचा कि भाई उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है और 50% शेयर होल्डर कहां है, 50% शेयर होल्डर कहां है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। और अगर ऐसा है तो उस कंपनी का स्टेटस क्या है, एक टेबल ही मैंने बना के रख दिया, बड़े अच्छे से ध्यान देना। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो इंडियन कंपनी हो गया, उसको कंपनीज एक्ट लगेगा, लेकिन फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड तो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, 50% शेयर होल्डर कहां है, ठीक है। लेट्स गो, अब एग्जांपल लेते हैं। सन्नी लिमिटेड, सन्नी लिमिटेड पता है, सन्नी लिमिटेड, मैं सन्नी देओल की बात कर रहा हूं, तुम अजीब मत सोचना, नालायक लोगो, ठीक है, सन्नी लियोन सोच लोगे तुम, मैं सन्नी देओल की चॉप, कोई गलत नहीं सोचेगा। नाउ सन्नी लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन। सन्नी लिमिटेड एक कंपनी है जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन। जो फॉरेन में जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी फॉरेन ही था, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस पहले फॉरेन ही था, इंडिया प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था सन्नी लिमिटेड का। कंपनी फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर था। कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर मतलब इंटरेस्टेड लोग, शेयर होल्डर मतलब इंटरेस्टेड लोग ना, जिनका इंटरेस्ट है कंपनी में, और कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्डर ये फॉरेन में ही थे। मतलब कंपनी भी बाहर बनी थी, प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर था, और कंपनी के मैक्सिमम इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स भी बाहर थे। तब अपने को पता ही नहीं था ऐसी कोई कंपनी है, अपने को आइडिया ही नहीं था ऐसी कोई कंपनी, इंडियंस को मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया ऐसी कोई कंपनी होती है। तो हमारे लिए ये कंपनी का स्टेटस है NA। अब जो कंपनी बाहर बनी कनाडा में, जिस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है US में, और जिसके शेयर होल्डर है अफ्रीका में, अपने को क्या लेना देना, साउथ अफ्रीका में अपने क्या लेना, या वेस्ट इंडीज में अपने क्या लेना देना। तो भैया सन्नी लिमिटेड प्लेस ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस बाहर, सब तो हम कैसे पहचानेंगे। इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस कंपनी, इंडियन लॉ नॉट रिकॉग्नाइज दिस कंपनी, इंडियन लॉ नॉट रिकॉग्नाइज कंपनी। 50% शेयर होल्डर या 50% प्लस 1 बोलो, किसी ने कमेंट्स में 1 बोला है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं मिनिमम 50% बोल रहा हूं, तो ये चीज को याद रखना। सो 50% प्लस 1 ये समझो फॉरेन में, तो इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले सर नो। ये चीज होने के बाद हंस कहां रहा हूं यार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब एग्जाम्पल देते थे कभी कभी हंसी आ जाती है इंसान को, इंसान ने वैसे भी हंसमुख देख होना चाहिए, ठीक है। केस 2 में सन्नी लिमिटेड बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी फॉरेन में है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डर फिर इंडिया में इंटरेस्टेड हुए, इंडियन लोगों को सन्नी लिमिटेड में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो भैया 50% से ज्यादा इंटरेस्ट अब इंडिया में है, 50% से ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया में। अब मुझे एक बात बताओ, जिस किसी भी चीज में इंडिया को इंटरेस्ट आ जाए, इंडियन लोगों को इंटरेस्ट आ जाए, तो क्या वो इंडियन हो जाती है? अरे फिलहाल सिर्फ इंटरेस्ट जमा हुआ है, गवर्नमेंट इतना ध्यान थोड़ी ना देगी, फिलहाल तो सिर्फ इंटरेस्ट आया है, कल जाके आपको बुर्ज खलीफा में इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, कल जाके आपको समझो आईफल टावर में इंटरेस्ट आ गया, तो क्या आपका हो जाएगा? नहीं।
तो जब फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन में प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लस इंडिया में ही इंटरेस्ट उसका है, भले ही इंडिया में शेयर होल्डर उसके हो, अब कल जाके अमेजॉन के शेयर आप होल्ड कर लोगे, कल जाके वॉलमार्ट के शेयर होल्ड कर लोगे, कल जाके ये टेस्ला कंपनी के शेयर होल्ड कर लोगे, तो क्या टेस्ला कंपनी इंडियन हो जाएगी? नहीं। फिर भी हमारे लिए इस कंपनी का कोई वजूद नहीं है, हमारे लिए एनए है, नॉन अप्लीकेबल कंपनी। इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस कंपनी। हाँ, इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस वगैरह के लिए रिकॉग्नाइज करेगी, पर इंडियन कंपनीज एक्ट तो भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। फिर समय और आगे बढ़ा, समय और आगे बढ़ा। अब क्या हुआ? अब ये हुआ सन्नी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन, और कुछ दिनों बाद सन्नी लिमिटेड का इंडिया में एंट्री हुआ। बिग बॉस, क्लियर है? बिग बॉस जानना चाहते हैं आप कर क्या रहे हो, तो सन्नी लिमिटेड का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बना। सन्नी लिमिटेड का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बना, पर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बना, फिर भी फॉरेन में कुछ इंटरेस्टेड लोग बढ़ रहे थे कि भाई इंडिया में ये सन्नी लिमिटेड कैसा चला गया, इसलिए फॉरेन में इसके लोग बढ़ ही रहे थे कि भाई बाहर की कंपनी इंडिया में जाके कैसे एस्टेब्लिश हो गई। तो फॉरेन लोगों का इंटरेस्ट यहां पे ज्यादा बन गया। जैसे ही फॉरेन लोगों का इंटरेस्ट यहां पे ज्यादा बन गया, अब मुझे बताओ, एकदम प्रैक्टिकली मुझे बताना, ठीक है? प्रैक्टिकली मुझे बताना, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर फॉरेन में है, तो मुझे एक बात बताओ इसका स्टेटस क्या होगा? इट इज अ प्योर फॉरेन कंपनी एज पर डेफिनेशन। दिस इज अ क्लासिक डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, क्लासिक डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। ये फॉरेन कंपनी का क्लासिक डेफिनेशन है, ठीक है? कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बाहर है और इनकॉर्पोरेटेड भी बाहर है, क्लासिक डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। क्लियर है? ये चीज को याद रखना। और केस 4 में अब तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि सन्नी लिमिटेड भले ही बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, पर प्लेस ऑफ बिजनेस भैया अभी उसका इंडिया ही है, और मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो इंटरेस्टेड है वो भी इंडियन ही है, वो भी इंडियन है, ठीक है? अब ये इंडिया की तो हो चुकी है, कंपनी बोल रहा हूं मैं, कंपनी ये तो इंडिया की हो चुकी है ना। अब तो इसको यहां से कोई छीन के नहीं लेके जा सकता, भले ही बाहर क्यों ना बनी हो, पर इंडिया प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडिया ही इंटरेस्टेड लोग है सभी के सभी, ठीक है? तो दिस इज अ डीम्ड इंडियन कंपनी। दिस इज अ कौन सा कंपनी बोले एक बार? डीम्ड इंडियन कंपनी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर इंडियन इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये बिजनेस कैसे भी हो सकता है? इट कैन बी फिजिकली, इट कैन बी वर्चुअली। वर्चुअली तो बिजनेस हर एक के सेलफोन में भी होगा इसका, है ना? जीबी से डाटा पड़ा होगा। बोलो यस और नो? नालायक लोगों, गवर्नमेंट ने बैन करके रखे है, तुम जिंदगी में ढूंढ ढूंढ के लाओ, यस और नो? तो तुम जीबी में डाटा पड़ा होगा इसका, यस और नो? तो वर्चुअल बिजनेस तो है ही है, फिजिकल बिजनेस तो था, अभी क्या बोल रही जिंदगी में। तो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो तुम नालायक लोगों चुप बैठो, ठीक है? खुद गंदा नहीं सोचना। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि सर ये क्या एग्जांपल देके चले गए तुम, इससे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट नो वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इज अ कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर फॉरेन में ही है, एंड वॉलमार्ट इज फाउंड आउटसाइड इंडिया। मैं डीमार्ट नहीं बोल रहा, मैं वॉलमार्ट बोल रहा हूं, नॉट अ डीमार्ट, इज अ वॉलमार्ट। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मेजॉरिटी शेयर होल्डर आउटसाइड। तो वॉलमार्ट इज अ प्योर क्लासिक एग्जांपल ऑफ फॉरेन कंपनी। क्लियर है? पहले कंपनी का एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ले लो, अमेजॉन ले लो, प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मेजॉरिटी शेयर होल्डर आउटसाइड इंडिया। टेस्ला ले लो, प्लेस ऑफ, अब टेस्ला ने इंडिया का सब्सिडरी बनाया है, बट ओरिजिनल टेस्ला आपने कभी देखा होगा, आप बोलोगे सर माइक्रोसॉफ्ट का तो इंडिया में बिजनेस है, तो बिजनेस वगैरह होगा, पर वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का बिजनेस है। मैं अगर आपको बोलूं बड़े अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, अगर मैं आपको बोलूं बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, तो समझ में आएगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में सब्सिडरी खोल के रखी है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। टेस्ला ने भी इंडिया खोल के सब्सिडरी खोल के रखी है, टेस्ला इंडिया। फेसबुक की भी सब्सिडरी है, फेसबुक इंडिया। अमेजॉन की भी सब्सिडरी है, अमेजॉन इंडिया। ये सब्सिडरीज है, लेकिन ओरिजिनल आप जो कंपनी देखोगे ना, अमेजॉन, वो कंपनी इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी ही है। इनकी सब्सिडरीज यहां पे प्रोवाइड करती है सर्विसेज, ठीक है? बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बिग बुल, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर ट्रेडर, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट का इंडिया से कोई लेन देन नहीं है, इंडिया में वॉरेन बफेट का कोई ऑफिस भी नहीं है, ब्रांच भी नहीं है। तो वॉरेन बफेट इज नॉन एप्लीकेबल वाला कंपनी। इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट का कंपनी है, उसको इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्लियर है? वॉरेन बफेट के कंपनी में अगर किसी का शेयर होल्डिंग भी होगा बर्कशायर हैथवे में, तो भी उसको इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, बिकॉज वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे का इंडिया में कोई बिजनेस ही नहीं है, ठीक है? फॉरेन कंपनी का एग्जांपल वॉलमार्ट ले लो, अमेजॉन ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ठीक है? व्हाट्सएप भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस है, फेसबुक भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपके सेलफोन के अंदर ही है। और डीम्ड इंडियन कंपनी
इसके बहुत रेयर एग्जाम्पल है, हार्डली डीम्ड इंडियन कंपनी कोई बनता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजॉन की सब्सिडरीज आप डीम्ड इंडियन कंपनी बोल सकते हो। सो ये आपका मतलब है। रही बात किसी ने बोला है स्टारबक्स जैगुआर, तो बेटा स्टारबक्स एंड जैगुआर ये डीम्ड इंडियन कंपनी हो सकते हैं क्योंकि इनके मैक्सिमम शेयर होल्डिंग टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी ने ले लेके रखे हैं, तो ये डीम्ड इंडियन कंपनी में आएंगे, ये फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे बिकॉज 50% से ज्यादा कैपिटल इंडियन ने होल्ड करके रखा है। क्लियर है कंसेप्ट? अब मैं चाहूंगा आप इस डेफिनेशन को, इस एग्जांपल को सबको लिख के रखिए। समझ में आया क्या मुझे जरूर बताइए, एग्जांपल से समझ में आया क्या ये भी बताइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ये केस 3 में आएगा बेटा। बेटा निवेश मुझसे कॉल पे बात ही नहीं की जा सकती, 8-9 घंटे पढ़ाने के बाद मैं खुद से ही बात नहीं करता, तो मैं दूसरों से कॉल पे क्या बात करूंगा। जो भी क्वेरी है आप क्वेरी नंबर के ऊपर पुट कीजिए, टीम या मैं दोनों में से कोई भी सॉल्व कर देगा जो भी दिक्कत है। फिफ्टी परसेंट प्लस 1 शेयर लिखे, हालांकि डेफिनेशन में 50% ही दिया है, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम वन शेयर ऐड कर रहे हैं। डेफिनेशन में 50% ही दिया है, ये याद रखना, ठीक है। पर हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए 50% प्लस 1 ले रहे हैं मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो ऐसा हुआ 50% फॉरेन में 50% इंडिया में, तब क्या, तो इतना एन ए नॉट अप्लीकेबल। Sure, done everybody? हो गया सबका? बहुत बढ़िया। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, यहां पे आपके फॉरेन कंपनी की भी डेफिनेशन होती है खत्म। कुछ सवाल है जो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, उनको मैं एक बार यहां पे एंटरटेन कर लूं।
क्या एलएलपी भी फॉरेन कंपनी में कवर अप किया जाता है? तो हां बेटा, क्योंकि फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में उन्होंने वर्ड यूज किया है एनी बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आपका कंपनी, आपका एलएलपी और आपका कॉर्पोरेशन, ये तीनों आते हैं। सो अगर फॉरेन का एलएलपी है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, उसको भी हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। तो वेदर एलएलपी इज कवर्ड, स्टार मार्क कर देना इस क्वेश्चन को, यस इट इज अ फॉरेन कंपनी। क्लियर है? उसके बाद में what if foreign company have a place of business in India but does not conduct a business from such a place? place of business है पर business नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो याद रखना, it is necessary to complying with the definition of foreign company. mere having a place of business in India does not qualify the definition of foreign company. और place of business इंडिया में होने के साथ साथ intention of business होना चाहिए। यहां लिख कर रखो, intention of business is required. whether प्रॉफिटेबल और नॉट। यहां बच्चे मेरे को सवाल पूछते हैं, सर हमने प्लेस ऑफ बिजनेस खोल के रखा। सर बहुत जोर से सवाल आया। मैं बोला बोल भाई। सर हमने प्लेस ऑफ बिजनेस खोल के रखा। मैं बोला हाँ भाई, पर सर एक भी प्रोडक्ट बेचा नहीं गया। बेटा प्रोडक्ट बेचे जाने से या ना जाने से या प्रॉफिट या लॉस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन दिखना जरूरी है। आप दुकान खोल के दुकान पे बैठे रहो, ठीक है, सेल करने के हिसाब से। वेदर, ठीक है, सो वेदर प्रॉफिटेबल और नॉट, वेदर सेल टुक प्लेस और नॉट, वेदर सेल टुक प्लेस और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता सेल हुआ नहीं हुआ, इंटेंशन ऑफ बिजनेस दिखना चाहिए। यह चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। नीचे इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस भी कंसिडर किए जाते हैं क्या? हां, इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में कंसिडर किए जाते हैं, और उसके लिए मैंने मेंशन करके रखे हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस रूल्स 2014 जो दिए गए हैं। बच्चे बोलते हैं सर रूल नहीं पढ़ाते, ये लो रूल्स, इसको एक बार आपने अच्छे से रीड करना है कि किस तरीके से आपके रूल्स बनाए हैं, ध्यान देना। मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिक बेस वेदर थ्रू मेन सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया और नॉट। भले अब फेसबुक व्हाट्सएप कंपनी के मेन सर्वर आउटसाइड इंडिया है, अमेजॉन कंपनी के मेन सर्वर आउटसाइड इंडिया है, पर यहां पे हम रूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि भले ही सर्वर इंडिया में हो या ना हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। बट नॉट लिमिटेड टू बिजनेस और बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ट्रांजैक्शन, इंटरचेंज और अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन, ठीक है। कंज्यूमर ट्रांजैक्शन मतलब पेपाल वगैरह, पेपाल जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, पेमेंट गेटवे अभी आपने लेक्चर परचेस किए होंगे ना, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो ये पेमेंट गेटवेज होते हैं, वो कंपनीज भी इंडिया में कंसीडर की जाएगी। ऑफरिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, इनवाइटिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन और सिक्योरिटीज फ्रॉम इंडिया, जो कंपनीज इंडिया से शेयर्स, इंडिया में शेयर इशू करती है या डिपॉजिट इशू करती है। फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी, ट्रांजैक्शनल सर्विस, डाटाबेस सर्विस, प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अलीबाबा, अमेजॉन प्रोडक्ट सर्विस दे रहे, टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, जैसे फॉरेन की कंपनीज आती है, इसके अंदर व्हाइट हैट जूनियर्स.com, चिंटू भी सॉफ्टवेयर बना लेता है, वो चिंटू वाला, चिंटू को शेमड़ा पोट्टा है, चिंटू को नाक नहीं पोंछते आती, लेकिन चिंटू सॉफ्टवेयर जरूर बना लेता है, कुछ भी एडवर्टीजमेंट करते हैं पागल लोग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, फेसबुक, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन सर्विस है ना, ठीक है। मीडिया, क्लाउड, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब इसके अंदर भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का पूरा रूल यहां पे मैंने मेंशन करके रख दिया है। ये है आपके फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे से और बड़े ताकत से याद रखना कि मैंने क्या बताया है। क्लियर है? यहां आपकी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन होती है खत्म।